यूएई के नायब वजीर आजम की पाकिस्तान आमद, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के एजाज में दफ्तर खारजा में इस्तकबालिया। इसहाक डार ने इमाराती हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। शेख अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी हुई। पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक शोबों में ताल्लुकात चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों में बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इमारात बहुत से मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है। अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी पीटीआई का विजन करार दे दिया। कहा, बानी से मुलाकात की देर है, उनके हुक्म पर बिल पास होगा। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, विफाक या किसी को सूबे का कोई इख्तियार नहीं दिया। 250 अरब बचाए, ये पैसा गबन हो रहा था, लोग खा रहे थे। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सवाल किया, बताया जाए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला। मुज़ाकरात में सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान ने मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। मंसूरा अहमद पर गुफ्तगू में कहा, माजी में पीटीआई से शदीद इख्तलाफ रहे, कोशिश है ताल्लुकात वहां ले जाएं जहां दोबारा बातचीत हो सके। इख्तलाफ जमाते इस्लामी और नून लीग से भी है, लेकिन दुश्मनी नहीं। मौलाना फजल रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। कहा, सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, नहरों का मामला इत्तेफाक राय से हल किया जाए। मौलाना ने इसराइल जाने का रास्ता भी बता दिया। कहा, उर्दन के रास्ते बगैर पासपोर्ट भी इसराइल जा सकते हैं। लोग कह रहे हैं फला क्यों नहीं गया, फजल रहमान क्यों नहीं गया, जिहाद में माली तौर पर भी शरीक हो सकते हैं। मौलाना ने कहा, मजलिसे इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। कभी समझौता नहीं किया, दिमाग से गलत फहमी निकाल दे, केनाल्स पर किसी सूरत नहीं मानेंगे। वजीर बल्दियात सन सईद गनी का कहना है, मुज़ाकरात सिर्फ मंसूबे के खात्मे के लिए होंगे। नून लीग के कुछ लोगों की सोच मुस्बत नहीं, समझ नहीं आता ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मेरी पार्टी के बारे में तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन ने कहा, सिंध ने कैनाल का इशू बनाकर सबको पीछे लगा दिया। सिंध ने गंदम का असल इशू छुपा लिया। क्या सिंध के किसानों ने गंदम नहीं लगाई? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदी? पंजाब का आड़ती सिंध में जाकर गंदम खरीद रहा है। गिरेबान में झांकें, किसान के नाम पर सियासत न करें। राना सनाउल्लाह की नहरों के तनाज़े पर तल्खियां खत्म करने की कोशिश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से फिर राब्ता। मुशीर वजीर आजम ने बताया, शर्जील मेमन से पानी के मसले पर मुशावरत के आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इससे पहले शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा, हर तंजीम और ग्रुप से गुजारिश है कि सड़कें बंद न करें। शर्जील मेमन का कहना है, केनाल मामले पर सियासी जमातों को पूरा एहतजाज का आईनी हक हासिल है। हुकूमत को मतला करके खुले मैदान या ऐसी जगह एहतजाज करें जहां आवाम को मुश्किल न हो। अमन के दाई, जंग के मुखालिफ, मसला फलस्तीन के पुरअमन हल के हामी। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सेंट पीटर स्क्वायर की घंटी बजाकर पोप की मौत की इत्तला दी गई। पेरिस के तारीखी नोटर डैम चर्च में भी बेल बजाकर सोग का ऐलान। वेटिकन सिटी में अवाम का हुजूम उमड़ आया। चर्च के बाहर फूलों के ढेर लग गए। पोप फ्रांसिस निमोनिया और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। वो वेटिकन से बाहर दफन होने वाले पहले पोप होंगे।
اپنے آخری پیغام میں بھی پوپ نے غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی تھی۔ 80 سال سے کم 138 کارڈنلز نئے پیشوا کا چناؤ کریں گے۔ 2/3 اکثریت حاصل کرنے والا نیا پوپ منتخب ہوتا ہے۔ اطلاع چمنی سے سفید دھواں خارج کر کے دی جاتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پوپ فرانسس کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پوپ فرانسس امن اور انصاف کی توانا آواز تھے۔ دنیا بھر میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کاوشوں کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، پوپ فرانسس کی قیادت میں کیتھولک چرچ نے دنیا بھر میں محبت کا پیغام عام کیا۔ پوپ فرانسس کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ رہا۔ پوپ فرانسس نے گزشتہ روز ایسٹر پر غزہ میں فوری جنگ بندی کا بیان دیا۔ ان کا انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا بیان انسانیت کی محبت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پوپ فرانسس کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کہا۔ فلسطین کے مسئلے پر پوپ فرانسس کے اصولی موقف کو اقوام عالم میں سراہا گیا۔ سب سے زیادہ سرمایہ بھجوانے والے اوورسیز پاکستانی کو سول ایوارڈ دیا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانی سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں بھرپور شرکت حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اوورسیز پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس۔ کہا، حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کے اعتراف میں بڑا پیکج دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اعلان کردہ سہولتوں سے متعلق پیش رفت حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ جولائی 2024 سے مارچ 2025 تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں 9% سے زائد اضافہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا ٹیکسٹائل برآمدات $13.5 ارب کی بلند ترین سطح پر ہیں، جو خوش آئند ہے۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافہ معیشت کی ترقی حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے۔ نجی شعبے کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے۔ ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کاشتکاروں کے لیے پیکج کا اعلان۔ 110 ارب روپے پیکج کی منظوری کے بعد کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 ملیں گے۔ فلاور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنایا جائے گا۔ بینک آف پنجاب کو 100 روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا میں 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خوارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں کارروائی، 5 خوارج مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن میں خارجی ذبیح اللہ عرف ذاکر ہلاک۔ دہشت گرد فورسز بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ سی ٹی ڈی اور میاوالی پولیس کا مکڑوال میں آپریشن، 10 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ پنجاب پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 1 شخص زخمی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثت میں دہشت گردوں کا انسداد پولیو ٹیم پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، دیگر فرار۔ دہشت گرد کے قبضے سے SMG، راکٹ لانچر، 2 شناختی کارڈ، 3 ATM کارڈ اور موبائل فون برآمد ہوا۔ وزیر اعظم کی پولیس سیکیورٹی ٹیم پر حملے کی مذمت، کہا انسداد پولیو مہم کے تحفظ پر مامور اہلکاروں پر حملہ کرنے والے انسانیت اور قوم کے دشمن ہیں۔ بانی PTI ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈھیل، ہمارا جمہوری حق ملنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں بانی سے 3 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ حلیمہ خانم اور دیگر بہنوں کا پارٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ الیکشن کمیشن PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس پر کل 10 بجے سماعت کرے گا۔ کاز لسٹ جاری، الیکشن کمیشن کا بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس، اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاروں کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔
PSL 10 में कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग, किंग्स के बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग। साइम अयूब को 4 रन्स पर पवेलियन भेज दिया। TK कैटमोर 7 रन्स बना सके। कप्तान बाबर आजम 40 रन्स बनाकर आउट हुए। PSL 10 में ये बाबर आजम का सबसे बड़ा स्कोर है। खुशदिल शाह की 2 विकेटें। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। KP असेंबली में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर ब्रीफिंग बेनतीजा खत्म। स्पीकर ने बिल को बानी PTI की इजाजत से मशरूत करके ब्रीफिंग खत्म की। बेशतर अरकान गैर हाजिर। हुकूमती अरकान का भी बिल पर इख्तलाफ। महकमा मादनियात के हुक्काम ज़म अजला के अरकान को मुतमईन न कर सके। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं। वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत कभी अपने इख्तियारात विफाक को नहीं देंगे। 26वीं तरमीम इदारा-जाती इस्लाहात के लिए थी। आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। अब किसी तरमीम की जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है कल कोई जरूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। इसके लिए तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसले करेंगी। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिड़ की गुफ्तगू, कहा बलवे करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। कानून के मुताबिक मुकदमात हुए, उनका सामना तो करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कार-मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। दोबारा जमा कराने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, रिपोर्ट में किस तरह की जबान लिखी गई है। अदालत के पूछने पर FIA के वकील ने बताया, शिकायत जज ने नहीं, उनके भांजे ने दर्ज कराई। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, कोई जज की तरफ से कैसे शिकायत दर्ज करवा सकता है। FIA रिपोर्ट में मुहिम से अदलिया का वकार खत्म करने का लिखा है। आपको पता है इस हाई कोर्ट के कितने जजों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहम्मद चली। हाई कोर्ट के जजों के मामले पर FIA ने कहा कि कुछ पता नहीं कौन कर रहा है। इस केस में FIA को सब पता चल गया, हालांकि जज ने खुद शिकायत भी नहीं जमा कराई। समाअत 19 मई तक मुलतवी। लाहौर में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का पंजाब में एहतजाज। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल की OPD बंद। मुल्तान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। फैसलाबाद में भी यंग डॉक्टर्स ने OPDs में काम बंद कर दिया। OPDs बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। बिलावल भुट्टो की ताज हैदर की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस। चेयरमैन PP ने कहा, ताज हैदर आखिरी सांस तक जमहूरी नजरिए पर कारबंद रहे। उनकी खदमात हमारी तारीख का नाकाबिल फरामोश बात है। इनका अमरीकी तैयारा सांस कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुंच गया। चीन ने अमरीकी तैयारा कंपनियों के 5 खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी। चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है, ट्रंप टैरिफ पर नरमी के बदले बीजिंग से तिजारत महदूद करने वाले मुल्कों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। खुशामद से अमन हासिल होता है, न समझौते से इज्जत मिलती है। इस्राएली फौज ने गजा में 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों की हलाकत को पेशा वराना नाकामी करार देते हुए डिप्टी कमांडर को बरतरफ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी कारकुनान के कत्ल पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मजीद 32 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने आर्जी जंगबंदी की इसराइली तजवीज मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फिर जंगी मालूमात चैट ग्रुप में डाल दी। अमरीकी मीडिया ने बताया, पैट हेग्ज़िट ने यमन पर अमरीकी फजाई हमलों की मालूमात शेयर की। ग्रुप में वज़ीर दिफा की बीवी, भाई और वकील समेत कई गैर मुतल्लका अफराद शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया। पिछले महीने द अटलांटिक मैगजीन ने इंकशाफ किया था कि उनके चीफ एडिटर को भी हसास मालूमात वाले एक चैट ग्रुप में शामिल किया गया था। पेंटागन में तहकीकात जारी, 3 ओहदेदारों को जबरी रुखसत पर भेजा जा चुका है।
कराची में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। पारा 41, शिद्दत 43 डिग्री तक रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध तक हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। हीट वेव के दौरान रातें भी गर्म रहने का अंदेशा। कराची में दर्जा हरारत तो कम होगा, गर्मी ज्यादा महसूस होगी। समंदर में दरियाई पानी न जाने से मैंग्रोव्स को भी खतरा। माहीगीर और शहरियों ने मैंग्रोव्स बचाने का बीड़ा उठा लिया। कराची के करीब शजरकारी शुरू कर दी। मैंग्रोव्स का जंगल कराची के लिए ऑक्सीजन का बड़ा जरिया है। पाकिस्तान की ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। इंटरनेशनल डेब्यू पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। क्वींसटाउन में मेजबान टीम ने पहले खेलकर 159 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ आसानी से 4 गेंद पहले हासिल किया। 44 रन के साथ मेहरीन अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी। साबिक स्टार क्रिकेटर्स वासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और शायर मशरक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने इल्म, यकीन मुहकम और खुद एतमादी पर जोर दिया, जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहा, नौजवानों को फिक्र इकबाल से रूशनास कराएं तो इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का मुकाबला कर सकते हैं।